काल रात्रि देवी दुर्गा का एक उग्र रूप है जो अस्तित्व के गहन विरोधाभास का प्रतिनिधित्व करती हैं। वह अंधकार और प्रकाश, विनाश और सृजन का प्रतीक है। उनका नाम काल रात्रि, जिसका अर्थ है अंधकारमय रात, केवल भौतिक अंधकार को नहीं दर्शाता बल्कि आत्मा के गहन और परिवर्तनकारी अंधकार को इंगित करता है, जिसे पार करके हम सत्य के प्रकाश तक पहुंचते हैं। वैदिक और तांत्रिक परंपराओं में यह द्वैत महत्वपूर्ण है। कालरात्रि वह हैं जो असत्य का नाश करती हैं और दिव्य प्रकाश के लिए मार्ग प्रशस्त करती हैं। देवी महात्म्य मार्कंडेय पुराण का हिस्सा में देवी कालरात्रि का उल्लेख है, जहां उन्हें नवरात्रि के 7वें दिन पूजा जाता है। उनका स्वरूप डरावना है। उनके बिखरे हुए केश, 3 जलती हुई आंखें और गधे की सवारी, सब उनके उग्र असीमित ऊर्जा का प्रतीक है। फिर भी वह एक रक्षक देवी है जो यह दर्शाती हैं कि अंधकार का सामना करना आवश्यक है ताकि ज्ञान का प्रकाश प्राप्त हो सके। काली महामाया मंत्र जो विभिन्न तांत्रिक ग्रंथों में वर्णित है, देवी कालरात्रि के आह्वान का शक्तिशाली मंत्र है। ओम क्रां क्रीं क्रूं कालरात्र्य नमः। यह मंत्र उन आध्यात्मिक संघर्षों के समय में जपा जाता है जब उनकी उग्र ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो विनाश और शुद्धिकरण को बुलाती है। कालरात्रि और अभय निर्भयता मंत्र देवी कालरात्रि का एक मुख्य आशीर्वाद है, निर्भयता का वरदान। उनका उग्र रूप भले ही भयभीत करने वाला हो, लेकिन सच्चे साधक के लिए वह भय से मुक्ति प्रदान करती है। आध्यात्मिक साधना में भय सबसे बड़ा बाधक माना जाता है, चाहे वह मृत्यु का भय हो, हानि का या अज्ञात का। कालरात्रि अपने भक्तों को इन बाधाओं से मुक्त कर मार्गदर्शन करती हैं, यह याद दिलाते हुए कि दिव्य शक्ति में आत्मसमर्पण करने से ही भय से मुक्ति प्राप्त होती है। तंत्र सार और दुर्गा सप्तशती में कालरात्रि का अभय मुद्रा का उल्लेख है, जहां वह अपना दाहिना हाथ उठाकर भक्तों को यह आश्वासन देती हैं कि उन्हें किसी भी सांसारिक या आध्यात्मिक भय से डरने की आवश्यकता नहीं है। निर्भयता के लिए मंत्र अभय मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। यह मंत्र यद्यपि चंडी से संबंधित है, कालरात्रि की उग्र ऊर्जा को भी आमंत्रित करता है। यह मंत्र गहरे ध्यान के समय में जपा जाता है ताकि उनकी सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त हो। दुर्गा सप्तशती का अभय मंत्र ओम ह्रीं ऐं काली ह्रीं क्लीं स्वाहा। यह मंत्र कालरात्रि की उग्र शक्ति का आह्वान करता है, जो साधक को सभी भय और संदेहों से मुक्त करता है। काल समय का सिद्धांत और रूपांतरण। काल शब्द केवल अंधकार का नहीं बल्कि समय का भी प्रतिनिधित्व करता है, जो देवी कालरात्रि के नाम और सार का अभिन्न अंग है। महाभारत में काल को उस शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है जो ब्रह्मांड में हर चीज को समाप्त कर देती है, विनाश के साथ साथ पुनर्निर्माण का वचन भी देती है। तांत्रिक दृष्टिकोण से कालरात्रि की यह भूमिका सृष्टि, संरक्षण और प्रलय के चक्रों से जुड़ी है। समय के इस अविरल प्रवाह में कालरात्रि हमें सिखाती है कि अहंकार और सभी चीजें परिवर्तन के अधीन हैं। उनका विनाशक रूप हमें याद दिलाता है कि मृत्यु और विनाश अंत नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कालरात्रि समय की नियंत्रक के रूप में साधक को यह समझने में मदद करती है कि सृष्टि में केवल आत्मा ही शाश्वत है, बाकी सब नश्वर है। समय को समझने और स्वीकारने के लिए मंत्र काल मंत्र ओम क्रीं काली कालाय नमः। यह मंत्र काल और कालरात्रि दोनों का आह्वान करता है और समय के गहरे अर्थ को समझने में मदद करता है। तंत्र में कालरात्रि के काल चक्र पर ध्यान करने से साधक यह समझने लगते हैं कि विनाश और सृजन एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, जो आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्य हैं। देवी कालरात्रि कुंडलिनी शक्ति का जागरण। कालरात्रि की ऊर्जा कुंडलिनी शक्ति से गहराई से जुड़ी हुई है। कुंडलिनी जो रीढ़ के आधार पर एक सांप की तरह कुंडलित होती है, जब जागृत होती है तो वह ऊपर की ओर चढ़ती है और सभी चक्रों के बंधनों को तोड़ते हुए सहस्रार सिर के शीर्ष पर स्थित चक्र तक पहुंचती है।
वहां पर ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कालरात्रि का इस प्रक्रिया में विशेष स्थान है। उनकी ऊर्जा उस कुंडलिनी को मुक्त करती है जो सांसारिक बंधनों से बंधी होती है और उसे आध्यात्मिक मुक्ति की ओर ले जाती है। कालरात्रि विशेष रूप से आज्ञा चक्र और सहस्रार से जुड़ी है, जहां उनकी उग्र ऊर्जा अज्ञान को नष्ट करती है और आध्यात्मिक रोशनी का मार्ग प्रशस्त करती है। कुंडलिनी जागरण के लिए कालरात्रि का मंत्र ओम ह्रीं श्रीं क्रीं परमेश्वरी कालेंद्राय नमः। यह मंत्र उन गहन कुंडलिनी साधनाओं में जपा जाता है जहां साधक कालरात्रि की शक्ति का आह्वान करके अहंकार और सांसारिक बंधनों को नष्ट कर आत्मा को मुक्त करते हैं। तांत्रिक साधक कालरात्रि को आज्ञा चक्र पर ध्यान करते हुए देखते हैं, जहां वह भ्रांतियों के बंधनों को काटती हैं और कुंडलिनी को दिव्य चेतना से मिलाने की अनुमति देती हैं। कालरात्रि और अहंकार का विनाश आध्यात्मिक उन्नति में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक अहंकार है। कालरात्रि का उग्र रूप इस अहंकार के विनाश का प्रतीक है। हिंदू दर्शन में अहंकार वह है जो हमें भौतिक संसार से बांधता है और इसी अहंकार के कारण हम स्वयं को ईश्वर से अलग मानते हैं। कालरात्रि की शक्ति से भक्त को अहंकार का नाश करने की प्रेरणा मिलती है। उनकी ऊर्जा के माध्यम से साधक समर्पण की कला सीखते हैं, जहां अहंकार का विनाश होता है और आत्मा का सच्चा स्वरूप उभरता है। अहंकार का विनाश एक उग्र प्रक्रिया है, बिल्कुल कालरात्रि के स्वरूप की तरह, लेकिन यह मुक्ति के लिए आवश्यक है। कालरात्रि के सामने अहंकार का समर्पण का अर्थ है हमारे सांसारिक व्यक्तित्व को त्यागना और आत्मा की असीमित शक्ति को स्वीकारना। अहंकार के विनाश के लिए मंत्र ओम क्रीं हंसः कालरात्र्य फट्। यह मंत्र अहंकार को तोड़ने के लिए अत्यंत शक्तिशाली माना जाता है और यह साधक को ईश्वर के साथ गहरे संबंध की प्राप्ति में मदद करता है। शाक्त परंपरा में कालरात्रि को वह शक्ति माना जाता है जो व्यक्ति को सीमित अहंकार से परे ले जाती है और आत्मा की अनंतता का अनुभव कराती है। नवरात्रि की 7वीं रात का गहन आध्यात्मिक अर्थ। नवरात्रि की 7वीं रात को देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो तीव्र आध्यात्मिक शुद्धि की शुरुआत का प्रतीक है। दुर्गा सप्तशती के अनुसार यह रात अज्ञान को दूर करने और प्रकाश की ओर बढ़ने की तैयारी का प्रतीक है। यह वह समय है जब साधक को अपने सबसे गहरे भय और मानसिक अवरोधों का सामना करना पड़ता है और केवल कालरात्रि की कृपा से ही वह आगे बढ़ सकता है। 7वीं रात आत्मा की मोक्ष की यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, जहां कालरात्रि की पूजा से आध्यात्मिक अवरोधों का नाश होता है और मुक्ति के मार्ग को साफ किया जाता है। नवरात्रि की 7वीं रात के लिए कालरात्रि मंत्र ओम देवी कालरात्र्याय स्वाहा। यह मंत्र 7वीं रात को जपा जाता है, जिससे साधक उनके आशीर्वाद प्राप्त कर आत्मिक शुद्धिकरण और मुक्ति की ओर अग्रसर होता है। कालरात्रि का यंत्र और मंडल। देवी कालरात्रि के साथ जुड़े यंत्र और मंडल ध्यान के समय मन को केंद्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उनका यंत्र एक जटिल ज्यामितीय पैटर्न है जो उनकी शुद्धिकारी ऊर्जा का प्रतीक है। कालरात्रि यंत्र का उपयोग नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट करने और साधक को उन कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति देने के लिए किया जाता है जो आध्यात्मिक पथ पर आती है। इन यंत्रों में अक्सर 8 त्रिकोण होते हैं जो कालरात्रि के 8 रूपों की प्रतीकात्मकता को दर्शाते हैं। साधक इस यंत्र पर ध्यान करते हुए अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं और कालरात्रि की ऊर्जा के साथ ध्यान केंद्रित करके उनकी उग्र ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। कालरात्रि यंत्र ध्यान के लिए मंत्र ओम ह्रीं क्रीं कालरात्र्यै विद्महे तिकट घोराय धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। यह मंत्र यंत्र पर ध्यान करते समय जपा जाता है, जिससे साधक कालरात्रि की उपस्थिति और उनकी शुद्धिकारी ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं। कालरात्रि का प्रलय से संबंध उनके उस रूप में देखा जाता है जो सभी माया रचनाओं और बंधनों को नष्ट कर देती है, जिससे नए सृजन के लिए स्थान बनता है। वह अंत और आरंभ दोनों का प्रतीक है, जो विनाश और पुनर्जन्म के चक्र को प्रदर्शित करती है। प्रलय के लिए मंत्र ओम क्रों कालरात्रि महामाया सर्वभूत विनाशिनी स्वाहा।
यह मंत्र गहन तांत्रिक साधनाओं में जपा जाता है, जहां साधक आंतरिक या बाह्य प्रलय के समय देवी कालरात्रि की शक्ति का आह्वान करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।